हेलो दोस्तों, आज हम विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। जो हम पिछले क्लास में 5 तक पढ़े थे डिविजिबिलिटी का रूल, आज उससे आगे करेंगे। 6 का देखते हैं क्या है डिविजिबिलिटी का रूल। 6 का विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 2 इंटू 3, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो जो 2 से और 3 से दोनों से कटे वो संख्या 6 से कटेगी। तो कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 6 से कट रहा है या नहीं, वो देखते हैं। आइए देखिए, जैसे मान के चलिए कोई संख्या लेते हैं, मान के चलिए हमने ये संख्या लिया, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये 6 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 6 से विभाजित है या नहीं है। तो इसमें 2 और 3, अगर इसमें 2 से विभाज्यता के नियम और 3 से विभाज्यता के नियम दोनों अगर इसमें सेटिस्फाई हो गया तो ये संख्या 6 से कटेगा। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। तो देखिए ये 6 जो है इसका इकाई अंक, ये 2 से विभाजित है तो ये संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 6 2 से कटता है, 2 से विभाजित होगा 6, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। अब 3 से देखते हैं, 3 से क्या है विभाज्यता का नियम, संख्या का योग अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटेगा। जैसे इसको जोड़ते हैं, देखिए 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 6 25, 25, 25 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें दोनों ही रूल लागू होना चाहिए, 2 वाला भी 3 वाला भी। तो 25 नहीं कट रहा है 3 से, तो 3 से ये नहीं कटेगा, तो ये 6 से नहीं कटेगा। 2 से तो कटेगा ये संख्या, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है। और दूसरा कुछ लेते हैं, देखिए दूसरा नंबर उठाइए कुछ, आप अपने मन से उठाइए कुछ भी। देखिए जैसे अब ये संख्या है, तो ये कैसे पता चलेगा कि 6 से कटेगा नहीं, तो 2 और 3 वाला रूल लगाएंगे इस पे, विभाज्यता का नियम जो भी है। तो देखिए क्या बोले, 2 का क्या है, इकाई अंक 2 से कटना चाहिए, तो 4 2 से कटेगा, फिर ये 2 से कट गया। अब 3 वाला लगाते हैं, इसमें जोड़ दिए, 3 2 5, 5 9 5 14, 14 6 20 4 24, 24 आ गया इसका ऐड। 24 3 से कटता है, हाँ कटता है, 3 8 24 कट जाएगा, तो ये संख्या 6 से कटेगा। क्या होगा, ये संख्या 6 से कटेगा, समझे। समझ गए दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। चलिए एक और समझ लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए कोई संख्या है, देखिए जैसे ये संख्या है, बोलेगा ये 6 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, कैसे पता चलेगा 6 से कटता है या नहीं कटता है। तो इसमें 2 और 3 दोनों वाला लगाएंगे विभाज्यता का नियम। तो देखिए ये इकाई 2 से क्या है विभाज्यता का नियम, जो इकाई अंक पे जो संख्या हो वो अगर 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो ये 2 कट रहा है 2 से, हाँ कट रहा है, तो ये 2 से कटेगा, ठीक है, 2 1 2, 2 से कट गया तो ये संख्या 2 से कटेगा। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से क्या है, दोनों इसका अगर योग, संख्या के अंकों का योग अगर 2 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। देखिए जैसे 4 3 क्या, 7 7 7 14 14 6 20 20 9 29 29 3 क्या होता है, 32 32 2 34, 34 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। नहीं तो ये संख्या 3 से कटेगी, नहीं 6 से कटेगी। क्यों, क्योंकि इसमें रूल नहीं काम कर रहा है 2 और 3 वाला। 2 वाला तो काम कर रहा है बट 3 वाला नहीं काम कर रहा, तो ये 6 से नहीं कटेगा। समझ गए। अब 7 से देखते हैं विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए दोस्तों 7 से विभाज्यता के नियम जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे 161 है ना, तो इसके इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे। तो इकाई अंक क्या है, 1 को 2 से गुना किए, ठीक है, तो 2 आ गया। इसके इकाई अंक को 2 से गुना करके इससे पहले जो भी अंक बचा होगा उसमें से घटा देंगे, तो 16 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। 2 घटा के जो भी आंसर आएगा ना, वो अगर 7 से कटेगा तो ये संख्या 7 से कटेगा। तो आंसर क्या आएगा, घटा के 14, 14 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 7 दूना 14, ये तो ये संख्या 7 से कटेगी। ठीक है, फिर से समझते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखा है, उसके इकाई अंक को हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और उसको पिछले वाले जितने भी अंक होगा उससे घटा देंगे, उसका जो आंसर आएगा वो अगर 7 से कटेगा तो ये संख्या 7 से कटेगी। चलिए देखिए दूसरा लेके देखते हैं। जैसे एक बारी
ये लिया। अब बोलेगा कि ये संख्या जो है वो 7 से विभाजित है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? बोले तो जो इकाई अंक है इसमें क्या करेंगे, जो इकाई अंक है उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से गुना करने का इकाई अंक को 3 है इकाई अंक, तो 2 से गुना किए तो 6 हो गया। अब बोले तो पिछले जो संख्या है उसमें से घटा देंगे, तो 6 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये घटाने का? 49। अब 49 को 7 से भाग देंगे, अगर ये 49 7 से कट जाएगा तो ये संख्या 7 से कटेगा, अगर नहीं कटा तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगा। तो देखिए 7 7 49 होता है, तो कट गया, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगा। क्या होगा? ये संख्या 7 से विभाजित होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे मान के लिए, चलिए ये देखिए ये है 862 है, ये बोलेगा ये 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये बताइए 7 से विभाजित है या नहीं है। ये इसको अगर ये पूछे तो कैसे पता चलेगा? तो इसके इकाई अंक को क्या बोले थे? 2 से गुना करेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, बोले तो इससे पहले वाले में से 4 घटा देंगे, इसके इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे, उससे पहले वाले जितनी भी संख्या उसमें से जो भी आंसर आया रहेगा 2 से गुना करके वो घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? बताइए 82 आ जाएगा, 82। अब 82 अगर 7, ये अगर 7 से कटेगा तो ये संख्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। देखिए 82 कट रहा है, 7 1 7 2 1 7 दूना 14, नहीं कट रहा है ये 7 से, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये तो छोटे वाले अंक का हो गया। अगर बड़े वाले अंक हो, अगर इसी में बड़ा अंक होता है वो कैसे करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। देखिए अगर बड़ा अंक जैसे हो, मान के चलिए हो 0 0 1 0 7 1 ऐसा संख्या हो, बोले कि अगर ये 7 से कटेगा तो कैसे पता चलेगा? बड़ा संख्या में हम इधर से 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, इधर से 3 का इधर से 3 का, इन दोनों को घटाएंगे, मतलब जो भी बड़ा होगा इन दोनों में से उसमें से वो घट जाएगा, दूसरा वाला घट जाएगा, और जो भी आंसर आएगा, जैसे देखिए इसमें 0 7 1 में 0 0 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर 70 आ जाएगा घटाने के बाद। तो ये अगर 7 से कटेगा तो ये संख्या 7 से कटेगी। देखिए 7 10 70 ये कट रहा है, तो ये संख्या 7 से डिविजिबल होगा, मतलब विभाजित होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा लेके देख लीजिए आप कुछ भी। जैसे मान के 6 8 6 2 8 ऐसा हो कुछ नंबर हो, बोलेगा आप बोले इसमें 7 से विभाजित होगा या नहीं, तो क्या बोले थे? इधर से राइट हैंड साइड से दायां साइड से 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, इधर इसमें नहीं कुछ है तो 0 दे देंगे, 3 3 का पेयर बना लिए बायां साइड से। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 6 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 12 में से 6 गया तो 6 5। अब अगर ये घटाने का जो भी आंसर आएगा ना, वो अगर 7 से कटे तो संख्या ऊपर वाला संख्या जो है वो 7 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे देखिए इसको 7 से भाग करेंगे, क्या 7 8 56 80 कट गया, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ये संख्या अगर ये कट रहा है 7 से, ये सॉल्व करने के बाद, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। नहीं समझे? फिर से दूसरा और कुछ लेते हैं। देखिए मान के लिए संख्या है, बोले ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या बोले थे? दायां साइड से 3 3 का पेयर बनाएंगे और इनको घटाएंगे, तो इसमें से बड़ा कौन सा है? ये है, ये छोटा है, तो ये घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? देखिए 0 5 3। अब देखिए ये 7 से कट रहा है, अगर ये जो आया है इसको घटा करके अगर ये 7 से कटेगा तो ये संख्या भी 7 से कटेगा, तो 7 5 35 50 आ गया, तो ये कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कट जाएगा, तो 7 से विभाजित हो जाएगा ये संख्या भी। ऐसे कितना भी बड़ा संख्या दिया हो तो ऐसे ही हम करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं दोस्तों। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ भी, जैसे देखिए दोस्तों कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, ये ले लिया, आप बोल रहेगा ये 8 से विभाजित है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा तो वो संख्या 8 से विभाजित होगा। तो 9 6 4 को हम 8 से विभाजित भाग दे के देखते हैं। 8 1 8 1 6 8 दूना
16, 4 बच गया, नहीं कटा, 4 शेषफल 4 आ गया ना, तो ये संख्या 8 से नहीं विभाजित होगी। ठीक है, अगर इस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगी तभी ये संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से नहीं विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से नहीं विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दूसरा कुछ लीजिए। जैसे मान के चलिए ये है, अब बोले ये संख्या जो है वो 8 से विभाजित है, तो क्या बोल रहे थे, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखिए इसको 8 से भाग दे के देखें, 8 9 72, 8 1 8, ये कट रहा है अंतिम 3 अंक, तो ये 8 से विभाजित होगा। कैसे किए, देखिए हम 728 को 8 से भाग दिए, 8 9 क्या होता है 72। ठीक है, अब इस पर 8 उतरा, 8 1 8, मतलब ये विभाजित हो गया, शेषफल एक कुछ भी नहीं बचा, तो ये इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगा, मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ गए 8 से। अब 9 से समझते हैं क्या है, 9 से विभाज्यता का रूल क्या है। देखिए दोस्तों, अब 9 से देखते हैं विभाज्यता का नियम क्या है। 9 से विभाज्यता का नियम, यदि उस किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से विभाजित होगा, मतलब 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान के चलिए कोई संख्या दे रखा है, मान के ये संख्या बोल रहा है ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, तो क्या बोले, इसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या 9 से विभाजित होगा। देखिए आप जोड़िए, इसके अंकों का योग क्या आएगा, देखिए 9 2 11, 11 7, 18 18 3, 21 21 6, 27 27 2 29, 29 7, 36 36 1, 37 37 8, कितना होगा 45। इसका क्या आ जाएगा 45 योग। अब 45 देखिए 9 से विभाजित है, हाँ है, 9 5 45, तो ये संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, अगर इस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या 9 से कटेगा, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा वो संख्या 9 से नहीं कटेगा। यही 9 का विभाज्यता का नियम होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि किसी संख्या को 9 से, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से अगर कटे तो वो संख्या 9 से कटेगा, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा तो वो संख्या 9 से नहीं कटेगा। तो देखिए दूसरा लेते हैं, अब दूसरा कुछ और ले लेते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए मान के लिए ये है, बोलेगा ये नंबर जो है ये 9 से विभाजित है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो ये संख्या 9 से विभाजित होगा। तो क्या जोड़िए इसको, 3 5 3 2 5 5 6 5 11 11 7 कितना 18 18 4 18 4 कितना 22 22 5 कितना होगा 22 5 27 27 3 30 30 जो है वो 9 से विभाजित है, नहीं है, 9 से नहीं ना, 9 3 27 होता है, 9 4 36 हो जाता है, नहीं विभाजित होगा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं विभाजित होगा। अब देखिए जोड़ने में बहुत लंबा जा रहा है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक एक और कर सकते हैं। जैसे 9 है तो 9 तो कट ही जाएगा, अगर किसी संख्या के योग 9 से कट रहा है तो अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9 बना बना के काट सकते हैं। 9 है 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 1 9, क्योंकि 9 से 9 भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। अब इसमें देखिए 9 9 को काट देंगे, 6 3 9, ठीक है, 7 2 9, 5 4 9, 3 बच गया। लेकिन इसमें भी भाग दे रहे थे जब 30 में 9 से, तो क्या होता 9 9 27, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 3। तो वैसे अगर इधर से भाग दे, हम इसको क्या किए, हटा दिए, पहले ही 9 से भाग कर दिए, 9 9 का पेयर बना के हटा दिए, तो अब 3 बच गया, इधर भी 3 बच रहा था, ऐसे में भी 3 बच रहा है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं इजी करने के लिए। तो देखिए समझ गए दोस्तों। चलो देखियो एक और ले लेते हैं कुछ भी, 5 3 7 9 4 7 6, बोलेगा ये संख्या जो है वो 9 से विभाजित है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, इसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या 9 से विभाजित होगा। तो क्या करेंगे, 9 तो कट ही जाएगा, ठीक है, 9 कट गया, 7 3 4 3 7 7 7 14
14 4 क्या होता है 18, तो 18 9 दूना 18 कट गया, 7 6 क्या होता है 13, 13 कटेगा 9 से, नहीं कटेगा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं समझे? हम क्या किए, पहले जोड़ जोड़ के 9 का जो मल्टीपल आ रहा था उसे हटा ही दिए, जैसे 9 हट गया, 7 4 3 7 7 14 14 14 4 कितना होता है 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो वो भी हट गया। अब 7 6 बचा, 7 6 13, 13 कटेगा 9 से, नहीं कटेगा, तो इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगा। अब देखिए, अब 11 वाला देखते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम अब देखते हैं दोस्तों। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, जैसे मान के चलिए कोई संख्या है, ये संख्या बोलेगा ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, मतलब 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो इसके ऑड मतलब इसके विषम स्थान पे जो अंक है ना, जैसे 3 हो गया, 9 हो गया और 4 हो गया, ऐसे विषम स्थान पे जो भी है, और इसके और जो बचा अंक सम मतलब इसके इवन अंक जो है, जो सम अंक है, उसको जोड़ के, उन दोनों को जोड़ के उसका अंतर अगर आ गया 0 या 11 के मल्टीपल में, 0 या 11 या 11 के मल्टीपल में आ गया, तो वो संख्या 11 से कटेगी। जैसे देखिए, नहीं इसमें देखते हैं अप्लाई करके, ये देखिए 9 3 कितना होता है 12, 12 4 16, 16 6 2 8, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा बताइए? 8 बचेगा। तो क्या बोले थे, अगर ये इसका अंतर अगर 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वो तो 11 से कटेगा। अगर उसका 0 या 11 का मल्टीपल ना हो तो वो 11 से नहीं कटेगा। तो देखिए 8 क्या है, नहीं तो 11 का मल्टीपल है, नहीं 0 है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। ऐसे कुछ हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे मान के 1 2 3 4 3 2 1, बोले ये संख्या जो है वो 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 11 से कटेगा? तो क्या बोले थे, उसके जो है विषम अंक, जैसे विषम स्थान पे जो है, जैसे जो ऑड डिजिट पे है, जैसे 1 3 3 1, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इन दोनों का अंतर अगर 0 और 11, 0 या 11 के मल्टीपल में आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगा। जैसे जोड़िए, 3 1 4 4 3 7 7 1 8, 8 आ गया। अब इसको जोड़ते हैं, 4 2 4 6 6 2 8 8 8 0, क्या गया 0। तो ये क्या बोले थे, अगर इसका अंतर 0 या 11 के मल्टीपल में आ गया तो ये संख्या 11 से कटेगी। तो 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से कटेगी। कुछ और ले लीजिए, जैसे ये संख्या है, बोले कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 11 से विभाजित है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? बोले इसका रूल क्या बोले हैं कि इसके विषम अंक का योग, जो भी विषम है, तो क्या ना 7 5 12, 12 3 15, 15 7 कितना होता है 22, माइनस में 9 4 13, 13 2 15, 15 6 कितना होता है 21, तो इसका अंतर क्या आ गया 1। तो क्या बोले थे, जब अंतर या तो 0 या तो 11 या तो 11 का कोई मल्टीपल हो तभी ये संख्या 11 से कटेगी। तो 1 आ रहा है, तो ये तो ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। समझे दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को।